हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपका 17 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था यूपीएससी की तरफ से, और उस नोटिफिकेशन में आपका कहा गया था कि आप जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे पदों के ऊपर डायरेक्ट लग सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो भी अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू देके सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और साथ में डायरेक्टर जैसे पदों के ऊपर लग सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो आपके यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं सिविल सर्विसेज का, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है और उसी आधार पे आपकी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे पद जो हैं वो उन्हें दिए जाते हैं। पर यहाँ पे सरकार ने लेटरल एंट्री स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, और इसी लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू सरकार ने क्या कहा कि हमारे पास जो अलग अलग 24 मंत्रालय हैं, उन 24 मंत्रालयों के अंदर 45 वैकेंसी आपकी आउट हुई हैं। किसके लिए? जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी की आपकी आउट हुई। अब यहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि जो आपकी डायरेक्ट आपकी एंट्री दी जा रही है या लेटरल एंट्री सरकार के द्वारा जो आपकी दी जा रही है, उसके थ्रू सरकार अपने बंदे जो हैं वो उसके अंदर भर्ती करना चाहती है। और इसका विरोध आपके सभी विपक्षी दलों ने और साथ में बीजेपी के जो समर्थक दल थे उन्होंने भी विरोध किया। और इसी विरोध के चलते बीजेपी ने अपना जो आपका निर्णय लिया था उसको वापस उन्होंने 20 अगस्त को यानी आज के दिन वापस लिया है कि हम इस चीज को वापस लेते हैं। अब विरोध किस चीज को लेके हुआ? विरोध एक तो लेटरल एंट्री स्कीम को लेके हुआ, दूसरा लेटरल एंट्री के अंदर किसी भी रिजर्वेशन की आपकी बात नहीं करी गई। और जो विपक्ष दल हैं उन्होंने साथ में ये कहा कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो आपकी रिजर्वेशन भारत के अंदर खत्म करना चाहती है और अपने बंदे भर्ती करना चाहती है, इस करके इन्होंने रिजर्वेशन इसमें नहीं रखा। जबकि अगर आप देखोगे तो लगभग 50% के आसपास हमें रिजर्वेशन देखने को मिलता है, 45 से 50, यानी 45 में से 22 से 23 वैकेंसीज उनको मिलती जो SC, ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते थे। पर यहाँ पे रिजर्वेशन की बात सरकार ने नहीं करी, और इसी चीज को मुद्दा बना के विपक्षी दलों ने और साथ में बीजेपी के समर्थक दलों ने इस चीज का विरोध किया, और मोदी सरकार की काफी आलोचना इस निर्णय के ऊपर करी गई। और इसी निर्णय के चलते हुए आपके अश्वनी वैष्णव जो कि मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी भारत के पिछड़े वर्ग का पूरा समर्थन करते हैं, और पिछड़े वर्ग के उत्थान को देखते हुए यानी पिछले वर्ग को देखते हुए ही हम इस निर्णय को वापस ले रहे हैं कि अब हम इस लेटरल एंट्री के अंदर कुछ बदलाव करेंगे, यानी रिजर्वेशन जैसे प्रावधान लेके आएंगे और उसके बाद दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करेंगे। यूपीएससी को उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू कहा, एक नोटिस के थ्रू कहा कि जो आपने 17 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज करी है उस नोटिफिकेशन को आप वापस लें, और हम एक नई कुछ बदलाव के साथ लेटरल एंट्री को दोबारा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यहाँ पे जो अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो इसके ऊपर दी है कि सरकार जो है वो गलत कर रही थी और हमने इस चीज़ का विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी सरकार अपना फैसला वापस लेने वाली है। और आपका क्या मानना है कि यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री स्कीम होना जरूरी है या नहीं है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और लेटरल एंट्री की अगर स्पष्ट भाषा में बात करूं, कोई भी व्यक्ति जो लेटरल एंट्री की क्वालिफिकेशन पूरी करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, वो अप्लाई कर सकता है और डायरेक्ट इंटरव्यू देके सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे पदों को होल्ड कर सकता है या उन पदों के ऊपर लग सकता है। पर यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं थी, इसी चीज को मुद्दा बना के इस चीज का विरोध किया गया, और सरकार ने इस अपने कदम से पीछे हटा लिया है एक कदम कि अब हम इसके अंदर कुछ बदलाव करेंगे, रिवाइव करेंगे और कोटा जैसी चीज़ों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर देंगे हम, उनका क्या जाएगा। तो ये बात आपकी रनिंग गवर्नमेंट ने कही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं आपके सिविल सर्वेंट्स को जो कि आपके बैठे हुए हैं, और वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो भारत के अंदर ऐसा क्या चल रहा है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ में अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप एग्जाम टॉक्स पे मुझे फॉलो करें। डेली अपडेट्स के लिए आप विकास तंवर 04 को भी क्या कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। एक और अपडेट आप सभी के लिए है, अगर आप भी NDA 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करें IAS स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस। ये बैचेस रनिंग हैं, जैसे ही नए बैचेस इंट्रोड्यूस होंगे
स्टार्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा। एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, इस नंबर के ऊपर। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है एनडीए के अंदर वो डेफिनेटली ज्वाइन करें हमारे साथ में। और साथ में अगर आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं या 12वीं के हैं तो भी आप स्कूलिंग के साथ साथ में एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और स्कूलिंग में आपको एनसीसी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप एनसीसी भी करना चाहते हैं, जिस स्कूल में एनसीसी है वहाँ से आपके एडमिशन्स चलेंगे। अगर आप 9 to 12th ज्वाइन करना चाहें तो भी आप डेफिनेटली 9 to 12th ज्वाइन कर सकते हैं और फैसिलिटी आपको एनसीसी की भी हमारे पास में मिलेगी। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आपका लेटरल एंट्री क्या था, वापस क्यों लिया गया, सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, सब कुछ शॉर्ट हुआ होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।